दोस्तों, मंजिलें क्या है? मंजिलें क्या है? रास्ता क्या है? मंजिलें क्या है? रास्ता क्या है? हौसला है तो ये फासला भी क्या है? बस दोस्तों, यही है जीवन। हमको इसी प्रकार हर रोज कुछ ऐसा ही मौलिक विचार दिमाग में डाल के, लोग कहते हैं स्मार्टफोन में व्हाट्सएप मत देखो, फेसबुक मत देखो, इंस्टाग्राम मत देखो। सही तो है, लेकिन 100% नहीं। देखो, लेकिन ऐसी चीज देखो जो आपके जीवन में, आपके व्यापार में, आपके व्यवहार में और आपके प्रेम में कुछ उन्नति लाके दे। अभी एक दुकान में 100 चीजें पड़ी हो, वो 100 चीज में से हमको सिर्फ 50 या 25 चीज की उपयोग में लेने का है, तो हम थोड़ी 100 की 100 चीज ले लेंगे। हमको जो चाहिए वही लेंगे। उसी प्रकार ये जो मैंने बताया, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, उसमें अनगिनत चीजें आती रहे, फालतू की चीज आती है। वो क्या है? हाँ, टिकटॉक, जिसमें कोई दिमाग वाली चीज ही नहीं होती, हंसी मजाक की चीज होती है। वो हमारे जीवन में क्या उपयोगी हो सकती, लेकिन सामने जैसे मैंने अभी 2 शब्द आपको जीवन के बारे में बताए, वो भी मैंने इंस्टाग्राम से ही लिया हुआ है। जो हमको काम की चीज है उसको पकड़ लें, बाकी जाने दें। खैर दोस्तों, विषय पे आते हैं। दोस्तों, हमारा मनुष्य का जीवन एक बार मिलता। हमने पिछले जन्मों में ऐसे शुद्ध कर्म किए होंगे कि हम मनुष्य का अवतार लेके जीवन में आए। प्राणी और मनुष्य में फर्क क्या है? सिर्फ एक, प्राणियों में दिमाग नहीं होता है, मनुष्य में दिमाग होता है। दिमाग जिसको हम आज कहते हैं ना, वो हमको ज्यादा उसको चाहने लगे हैं, क्योंकि ये दिमाग ने हमको कंप्यूटर दिया, स्मार्टफोन दिया, ये दिया, वो दिया, पूरी दुनिया को सीमित करके, नजदीक करके। बरोबर है ना? वो गैजेट आए कहां से? दिमाग से। और दिमाग किसने दिया है? कुदरत ने, ईश्वर ने। वो भी किसको? कोई प्राणी को नहीं, सिर्फ मनुष्य। तो ये दिमाग में रखे हुए आपको अपना जीवन महामूल्य है, बहुत कीमती है। ये दिमाग में रख के एक चीज को सोच समझ के हर कदम पर आपको आगे बढ़ना है। तो कामयाब कैसे बने? कामयाब पहले अपने आप को पहचानिए। आपके भीतर रही हुई शक्तियां, जरूरी नहीं कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो ही पैसे वाले बनोगे। आप में जो मौलिक चीज है, हो सकता है ड्राइंग हो सकता है एक्टिंग हो सकता है सिर्फ और सिर्फ शांत मन करके ईश्वर के सामने बैठे रहो, ये भी मुमकिन है। आपको ईश्वर ने कोई मौलिक चीज जरूर दी होगी। कहते हैं ना कि आपको बनाने वाला कौन है? भगवान है। और भगवान, हमने तो ऐसा पढ़ा है, कभी कोई फालतू चीज नहीं बनाता है, क्योंकि वो भगवान है। तो फिर आपको कैसे फालतू बनाएगा? आप में 15 कमियां होगी, लेकिन एक खूबी जरूर ईश्वर ने दी होगी। बस यही चीज, एक को पकड़ के रखो, 15 को भूल जाओ और अपना रास्ता आगे मापो और आगे बढ़ते बढ़ते, दौड़ते दौड़ते आगे बढ़ो। बाकी तो दोस्तों ऐसा है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए ये अपना जीवन। अगर आपने कोई मेरे बारे में क्या बोलता है, मेरे पीछे क्या गालियां देता है, क्या करता है, क्यों करता है, ये सब सोच लगा के बैठोगे ना, तो यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। कोई बर्बादी है वक्त की, कुछ नहीं है उसका मतलब। आपको जो करना है वो कीजिए। अपना ध्येय, माने कि आपका जो गोल है, जो आपने सेट किया है, उस पे फोकस कीजिए और आजू बाजू की दुनिया को भूल जाइए। जैसे अर्जुन साहब ने मछली की आंख पे ही तीर मारा था, क्योंकि उसका गोल वही था। गोल गोल मच्छी पानियों में घूम रही थी, वो अपने पानी के फुहारों में घूम रही थी, फिर भी उसका ध्यान किधर था? उधर ही था, और उसने टारगेट हासिल किया। खैर दोस्तों, ये सब इतिहास का पुनरावर्तन है, हमारे धार्मिक ग्रंथ से लिया हुआ है, लेकिन है इधर किधर ही। आपको खाली ढूंढने का है, किधर है वो ढूंढ लीजिए, आप कामयाब हैं। दोस्तों, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत गुजरात का यही तो तरीका है। आपको नई सोच, नई दिशा देते रहते हैं, और आने वाले वक्त में आपका शुभ मंगल हो। कभी केसरिया से मटेरियल खरीद के जाओ, किफायती दामों में उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तु ले जाइए और कामयाब बनिए। समझे ना दोस्तों? चलो, गुड बाय। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम केसरिया।